एक बार फिर सलमान खान ढूंढ रहे हैं कटरीना कैफ का पता। सलमान खान जानना चाहते हैं कि कहां पर है कटरीना कैफ और किसके साथ है कटरीना कैफ। लेकिन सवाल है क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सलमान खान कटरीना कैफ को ट्रेस तक नहीं कर पा रहे? I really want Katrina. क्या सलमान खान का फोन पिक नहीं करती कटरीना? क्या सलमान को अवॉइड करती हैं कटरीना? या फिर कटरीना के मन में कुछ और ही चल रहा है? कटरीना के मन में आजकल कुछ और ही चल रहा है और इसकी वजह बने हैं रणबीर कपूर। आपको बता दें कि रणबीर आजकल लंदन में छुट्टियां मनाने गए हुए हैं और बिता रहे हैं क्वालिटी टाइम। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि कटरीना कैफ ही मुंबई में मौजूद नहीं है और एक एड शूट के लिए गई हैं बाहर। अब कटरीना कहां है इसकी ठीक इंफॉर्मेशन तो किसी को नहीं, लेकिन जूम को बेहद खास सोर्स से पता चला है कि कटरीना उन गलियों की खाक छान रही हैं जहां रणबीर के कदमों के निशान मौजूद हैं। यानी हो सकता है कि कटरीना भी रणबीर से मिलने चली गई हो लंदन और दोनों एक दूसरे के साथ बिता रहे हों हसीन पल। ऐसा अंदाजा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों खबरें थी कि रणबीर और कटरीना काम की वजह से एक साथ वक्त नहीं बिता पाते। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि शूट खत्म करने के बाद रणबीर सीधा कटरीना के घर उनसे मिलने पहुँच जाया करते थे और रात भर वहाँ रुककर सुबह सुबह अपने घर निकल जाया करते। और सुनिए, सलमान और कटरीना के रिश्तों में बढ़ती दरारों की खबरों को उस वक्त और हवा लगी जब मीडिया में रणबीर और कटरीना की एक और 5 स्टार होटल में साथ बैठे ये फोटो सामने आई। अब इस तस्वीर को देखने के बाद सलमान का रिएक्शन क्या रहा होगा, ये शायद ही बताने की जरूरत हो। आप जो करना चाहे करो, जो आपको करना है करो। वैसे पिछले दिनों रणबीर और कटरीना एक साथ करण जौहर की पार्टी में भी पहुंचे थे और दोनों जब बाहर निकले तो रणबीर की ही कार के पीछे थी कटरीना की कार भी। कुछ दिन पहले की इस तस्वीर ने तो सलमान को सबसे ज्यादा चौंकाया होगा क्योंकि रणबीर की रेड ऑडी में कोई और नहीं कटरीना कैफ बैठी दिखाई दी। लेकिन बाय चांस इस सब के बावजूद अगर सलमान खान कटरीना से पूछ भी बैठे कि वो इस बार एड शूट के लिए कहां गई थी तो शायद कटरीना सलमान को सीधा ही जवाब दें। Now I think maybe they have other choices or they've discovered new things and maybe that works better for them. कटरीना की इन सभी आउटिंग से एक बात तो धीरे साफ हो ही रही है कि कटरीना जल्द ही रणबीर से अपनी खास दोस्ती का इजहार खुलेआम करने वाली हैं। और शायद ये भी कि उनकी इस खास दोस्ती को लेकर सलमान क्या सोचेंगे, इससे अब शायद ही उन्हें कोई फर्क पड़े। You just have to pick and choose what suits you. कल तक जो प्रियंका चोपड़ा शाहरुख की जमकर तारीफ कर रही थी, आज उसी प्रियंका ने शाहरुख और गौरी के बारे में 2 शब्द बोलने से भी मना कर दिया। शाहरुख के सामने शाहरुख की तारीफ। अगर ये नहीं होते तो मैं शायद आज ना मिलूंगा। It's really strange. शाहरुख के सामने शाहरुख की हाँ में हाँ। I think it's better than anybody, honestly. I think whatever, and अब आप कहेंगे आप यहाँ खड़े हैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन I think ये जो कुछ भी करते हैं उसको हर चीज़ को entertaining बना देते हैं। लेकिन शाहरुख के पीठ पीछे बदल जाते हैं उनकी को स्टार के तेवर। मैं सबके बारे में क्यों बात करूँ? जी हाँ, शाहरुख और गौरी के सवाल पर ये उन्हीं प्रियंका का जवाब है जो कुछ दिन पहले तक शाहरुख का गुणगान करते नहीं थकती थी। अगर ये नहीं होते तो मैं शायद आज ना मिलूंगा। It's really strange. शाहरुख के बारे में मीठी बातें बोलते नहीं थकती थी, लेकिन एक इवेंट पर जैसे ही एज ए कपल शाहरुख और गौरी के बारे में पूछा गया तो सामने आ गया प्रियंका का ये जवाब। मैं सबके बारे में क्यों बात करूं? लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रियंका के इस अजीब से आंसर के पीछे वजह क्या रही? क्योंकि अगर बॉलीवुड के किंग खान से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो किसी भी स्टार की हिम्मत नहीं कि वो उनकी बात को इग्नोर कर दे या फिर सवाल का जवाब न दे। मैं सबके बारे में क्यों बात करूं? यही नहीं, दोस्त शाहरुख से दूरियां रखने वाले भी उनके सवालों पर जवाब जरूर देते हैं। I don't have any problem with शाहरुख। हम तो यही कहेंगे प्रियंका कि एटीट्यूड होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। दुआ कीजिए कि आपकी ये बात शाहरुख ना सुन रहे हों, वरना ये गलतफहमी है। आप ऐसा सोचती हैं तो मुझे लगता है गलतफहमी। शाहरुख
की वजह से सलमान की उनके भाई अरबाज के साथ बढ़ रही हैं दूरियां, क्योंकि अरबाज हर फंक्शन में शाहरुख को गले लगा रहे हैं, जो सलमान को नहीं आ रहा रास। इन तस्वीरों को देखने के बाद भले ही किसी का दिल जले ना जले, किसी को दिक्कत हो ना हो, लेकिन शायद सलमान खान के दिल में भड़क गई गुस्से की आग। सरा देखिए, कुछ दिन पहले की अरबाज खान और शाहरुख खान के गले मिलने की यही वो तस्वीरें हैं जो अब जाकर सुर्खियां बटोर रही हैं। मीडिया में हर तरफ यही खबरें हैं कि सलमान खान ने अरबाज को साफ साफ समझा दिया है कि उनकी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। जिन जिन के लिए झगड़े हैं उन्होंने दोस्ती कर ली तो हमारा क्या लेना है। सुनने में तो ये भी आया है कि सलमान ने अरबाज को इस बात का भी इशारा दे दिया है कि वो उनके और शाहरुख के बिगड़े रिश्तों को सुधारने की कोशिश ना करें। यही नहीं, शायद ये बात अरबाज की पत्नी मलाइका अरोड़ा खान के कानों तक भी पहुंच चुकी है, जो कि शाहरुख की काफी अच्छी दोस्त हैं। दोस्ती नहीं। वेल, हम तो यही कहेंगे अरबाज कि आप इस खान वॉर से दूर ही रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर सलमान ने कुछ सोचा है तो फिर उनकी सोच शायद ही कोई बदल सकता हो। साजिद खान और आशुतोष गोवारिकर के बीच हो गई है दोस्ती, क्योंकि न्यूज आई है कि दोनों ने शाहरुख की पार्टी में एक दूसरे को गले लगाया। मुंबई के एक डेली ने छापी है बड़ी खबर, और ये खबर है कि साजिद खान और आशुतोष गोवारिकर ने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। डेली की माने तो शाहरुख खान के यहाँ रखी गई थी पार्टी, जिसमें आशुतोष गोवारिकर को भी बुलाया गया था, और यहीं पर साजिद खान और आशुतोष ने एक दूसरे के साथ शेयर किए स्पेशल मोमेंट्स। और इसी से बॉलीवुड में अब ये माना जा रहा है कि 2 साल पुरानी भड़ास अब खत्म हो चुकी है। दरअसल दोनों के बीच हजारों लोगों के सामने साल 2009 के एक अवार्ड फंक्शन में जमकर हुई थी तू मैं में, जब साजिद और फारा ने उड़ाया था आशुतोष का मजाक, जिससे भरी महफिल में भड़क उठे थे आशुतोष। You cannot make fun of a star on this podium. Yes, Ashu. आशुतोष को लगा जोधा अकबर के लिए मिलेगा, इसलिए उसने रहमान को बताया नहीं आज अवार्ड्स है। सारे टेक्नीशियंस के अवार्ड तुम खुद अकेले लेने आ रहे हो। I think you've told them it's tomorrow. एक बार जरा फिर से देखिए कैसे दोनों के बीच हुई थी बातों की लड़ाई। You cannot make fun of a star on this podium. Yes, Ashu. आशुतोष को लगा जोधा अकबर के लिए मिलेगा, इसलिए उसने रहमान को बताया नहीं आज अवार्ड्स है। सारे टेक्नीशियंस के अवार्ड तुम खुद अकेले लेने आ रहे हो। I think you've told them it's tomorrow. Fun can be made even by me. You should go ahead, Ashu. Shut up, Sajid. Don't interrupt. No, you don't tell me to shut up, Ashu. लेकिन लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। चलिए हम तो यही कहेंगे, all's well that ends well। लगता है कि ब्रांड कैटरीना पर ब्रांड सोनाक्षी भारी पड़ रहा है, क्योंकि सोनाक्षी ने कैटरीना को एक लीडिंग सोप ब्रांड में रिप्लेस कर दिया है। नहीं, इनफैक्ट वो बीच में आई थी और मैं पीछे बैठी थी, तो बात नहीं हो पाई। अब सोनाक्षी पीछे नहीं बैठी हैं, अब वो कैटरीना के साथ साथ दौड़ रही हैं। जी हाँ, मुंबई की एक डेली और बॉलीवुड की गॉसिप्स बाजार की माने तो ब्रांड कैटरीना पर ब्रांड सोनाक्षी अब भारी पड़ रहा है, और इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। पहली वजह, ब्रांड वर्ल्ड में छीना एड। एक सोप ब्रांड जिसे कैटरीना काफी वक्त से इंडोर्स कर रही थी, अब आ गया है वो सोनाक्षी के हाथ। इतना ही नहीं, सोनाक्षी ने जमाने को दिखाने के लिए कि मैं कैटरीना से 2 कदम आगे निकल चुकी हूँ, इस एड को सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दिया। जब हमने प्रहलाद कक्कर से बात की तो उनका भी यही मानना था कि कैटरीना पर शायद सोनाक्षी अब भारी पड़ रही हैं। The problem with the advertising space with Katrina is not that she's not got higher brand value. It's just that people are now looking for a cheaper, slightly newer option, which might not be able to be the same value as Katrina, but it will definitely be in the long run value for money. So they're investing in her. दूसरी वजह, कैटरीना के हाथ से छीन ली फिल्म। संजय लीला भंसाली और प्रभु देवा एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें वो अक्षय के ऑपोजिट कैटरीना को साइन करना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म में कैटरीना की जगह सोनाक्षी को साइन कर लिया गया है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोनाक्षी को सोहेल खान अपनी आने वाली साउथ रीमेक की फिल्म में भी कैटरीना की जगह साइन करना चाहते हैं। अब इसे देखकर आप मानेंगे ना कि वैसे तो कैटरीना की दूर दूर तक कोई हीरोइन नजर नहीं आती थी, अब उसी कैटरीना पर भारी पड़ रही है सोनाक्षी। और अब बारी है जूम फैशन पुलिस की। जूम फैशन पुलिस ने आज निकाला है वारंट फ्रीडा पिंटो के अगेंस्ट, क्योंकि वो किसी को कॉपी कर रही हैं। अब कैसे, आइए देखते हैं।
Anushka is aping B-Town's only truly international face, Frida Pinto. And ये हम नहीं बोल रहे, ये पिक्स बोल रही हैं. Take a look here. अनुष्का ने इस वीक हुए एक अवार्ड शो में पहना वही बर्गंडी गाउन जो फ्रीडा पिंटो ने अक्टूबर में गोवा में एक रेड कार्पेट इवेंट में पहना था. रिजेम्बलेंस सिर्फ इतना ही होता तो हम इसे कॉपी नहीं कोइंसिडेंस कहते. पर टेक अ सेकंड लुक. अनुष्का का मेकअप भी फ्रीडा के न्यूड मेकअप लुक से इंस्पायर्ड है. यही नहीं, जस्ट लाइक फ्रीडा, अनुष्का ने फ्लॉन्ट किया है बेयर नेक विद मेटालिक इयररिंग्स एंड मेटालिक बैंगल्स. और तो और अनुष्का ने फ्रीडा की ही तरह ओपन टो सैंडल पहने हैं. फर्क है तो सिर्फ इतना कि फ्रीडा के बाल बंधे हैं एंड अनुष्का के खुले. अनुष्का, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट अ बिट ओरिजिनल. And now we have a double treat for you. The first look of Thank You and Murder 2 coming up now. ये है फिल्म मर्डर 2 का फर्स्ट लुक, जिसमें जैकलिन ब्लू गाउन में है तो इमरान ब्लू जीन्स में. इमरान ने शर्ट नहीं पहनी है तो जैकलिन ने पहने हैं काफी रिवीलिंग आउटफिट. और फिल्म की लाइटिंग भी लाइट ब्लू रखी गई है. ऑल इन ऑल इस पोस्टर को सेक्स अपील देने की पूरी कोशिश की गई है. और अब हम आपको दिखाते हैं फिल्म थैंक यू का फर्स्ट लुक. ये देखिए, पोस्टर की रेड कलर थीम है, लेकिन फिल्म में डैशिंग हीरोज अपने ब्लू गॉगल्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं. और अब सोनम को देखिए, जरा देखिए तो सही सोनम कैसे अपनी अदाएं दिखा रही हैं. But undoubtedly she is looking bubbly in this look. Well, ये तो फर्स्ट लुक है फिल्मों के. और भी अपडेट्स हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड में दिखाते रहेंगे. दीपिका पादुकोण ने बनवा लिया है एक और टैटू. बट डोंट वरी, इस पर ना तो रणबीर का नाम लिखा है और ना ही सिद्धार्थ माल्या का. The girl definitely does not believe in repeating her mistakes. दीपिका की गर्दन पर आरके का टैटू. उसके बाद दिखा दीपिका के एंकल पर एंकलेट की शेप में टैटू. और अब जूम आपको दिखाने जा रहा है दीपिका का एक और टैटू, जिसे देखकर शायद आपको थोड़ा जोर का झटका धीरे से लग सकता है. दम मारो दम, कुछ यही लिखा है दीपिका पादुकोण की इस पतली कमर पर. लहराते बाल, रिवीलिंग आउटफिट, डिस्को लाइटिंग और साथ नजर आ रहे हैं दीपिका के सिर्फ गुलाबी होंठ. दीपिका पादुकोण ने अपना ये पिक्चर शूट किया है अपनी आने वाली फिल्म दम मारो दम में, जिसमें वो एक आइटम नंबर भी शूट करने वाली हैं. वी वंडर कि कहीं दीपिका की इस तस्वीर को देखकर रणबीर और सिद्धार्थ का दम ना निकल जाए. कल जूम ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे आमिर खान इस वक्त बर्लिन में है. एंड नाउ वी कैन प्रूव दिस. आमिर खान ने बातों ही बातों में जूम को सबसे पहले बताया था कि वो इमरान और अवंतिका की शादी के बाद बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जाएंगे. वैलेंटाइंस डे के दौरान तो मैं एक्चुअली बर्लिन में हूँ और इस दफ़ा मैं वहाँ जूरी में हूँ. आई एम इन द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जूरी. तो किरण होंगी मेरे साथ, हम लोग साथ में. चलिए वहाँ हनीमून वहाँ मना लेंगे. इतना ही नहीं, आमिर ने तो ये भी बताया था कि वो भी हनीमून मनाना चाहते हैं. Why do wives feel that honeymoon is something only they miss? Even we want honeymoon. जल्द से जल्द हम लोग जाएंगे अपनी छुट्टी पर फिल्म के रिलीज के बाद. और अब जूम की इस खबर पर लग गई है मोहर, क्योंकि आमिर खान बर्लिन में ही हैं और हम आपके लिए बर्लिन की एक खास पिक्चर्स लाए हैं. आमिर बर्लिन के लोगों के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं. वेल, हालांकि किरण राव इन तस्वीरों में नहीं दिख रही हैं, लेकिन जूम को बर्लिन के खास सोर्स ने बताया है कि बोथ किरण एंड आमिर आर स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर. आमिर स्विट्जरलैंड से बर्लिन तक किरण को घुमा रहे हैं. चलिए, अब तो किरण की ये शिकायत नहीं रहेगी कि उन्हें हनीमून पर आमिर नहीं ले गए. Now to show you our visual of the day. कुंदर की फिल्म में काम करने के लिए खान्स ने नहीं की हाँ, तो उन्होंने अब लिया है बच्चन का सहारा. इतना ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि फिल्म बनाऊंगा तो अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाऊंगा. जब काम न आए सलमान, जब ना चल पाए 30 मार खान,
और मुंह फेर लें शाहरुख खान, तो फिर कौन आएगा काम? अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ये हाले दिल है डायरेक्टर शिरीष कुंदर का। शिरीष के पास आई है एक स्क्रिप्ट जिसमें वो कास्ट करना चाहते हैं अमिताभ बच्चन को। कुछ ही दिन पहले एक नए राइटर आए थे मेरे पास एक वो स्क्रिप्ट लेके, और मुझे बहुत पसंद आया। एंड वो सिर्फ मिस्टर बच्चन को नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वे द कैरेक्टर दैट्स द मेन लीड, दैट्स द प्रोटैगनिस्ट। कुछ है बात, वो स्क्रिप्ट में ऐसी कुछ बात है, वो कैरेक्टर में ऐसी कुछ बात है जो सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अगर वो करेंगे तो मैं फिल्म बना पाऊंगा, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं ये फिल्म नहीं बना पाऊंगा। अब ये ख्वाहिश कहीं इसलिए तो नहीं जागी क्योंकि सलमान के साथ जाने मन और अक्षय की 30 मार्का कुछ खास नहीं कर पाई, और शायद फरहा की वजह से SRK ने इनकी फिल्में करने से मना कर दिया। अमिताभ को कास्ट करने का ख्वाब शिरीष कुंदर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक कोई और इस रोल के लिए सूटेबल नहीं, और अमिताभ से मिलते ही अपना प्रपोजल भी रखेंगे शिरीष। इतना ही नहीं, बिग बी के ऑपोजिट उन्हीं की एज की एक हीरोइन भी होगी। अमिताभ पा के बाद अब इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे, और ये फिल्म हॉलीवुड की हिट फिल्म परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की लाइंस पर बेस्ड होगी। वी होप कि बिग बी शिरीष की फिल्म साइन कर लें और शिरीष को मिल जाए एक हिट। और अब आपको ले चलते हैं भोपाल प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण के सेट पर। ये पिक्चर्स आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम भोपाल एंड एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom, जहां प्रकाश झा, अमिताभ बच्चन, प्रतीक बब्बर, सैफ अली खान एंड दीपिका पादुकोण are shooting for their upcoming movie Arakshan in a college. And as you can see with the green board in background, Deepika is revisiting her college days. We wonder if just like her college days, क्या दीपिका यहाँ भी क्लासेस बंक करके मस्ती मार पाती हैं या नहीं? अनुष्का और अक्षय खेल रहे हैं क्रिकेट and we got some special pictures of this special event. चक दे फटे, अनुष्का और अक्षय फुल मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। कभी अनुष्का बॉलिंग कर रही है, तो कभी ऐसे खुश हो रही है कि मानो जैसे उन्होंने किसी को क्लीन बोल्ड कर दिया हो। वैसे इस तस्वीर में अक्षय भी फुल चूक मस्ती कर रहे हैं। देखिए ना, कभी तो वो अंपायर बने हुए हैं, तो कभी बॉलिंग कर रहे हैं। और गौर करने की बात तो ये है कि इन तस्वीरों में अक्षय और अनुष्का टिपिकल स्पोर्ट्स ड्रेस में ही हैं। बिपाशा बासु बन गई है हिंदी टीचर, क्योंकि खबर है कि अपनी मूवी दम मारो दम के तेलुगु को स्टार राणा दग्गुबत्ती को वो हिंदी सिखा रही हैं। कि अभी फिल्म खत्म हो जाए फिर उसके बारे में बात करेंगे। जी, अभी भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। जिन बिपाशा को आप इस तरह हिंदी बोलता हुआ सालों से सुनते आए हैं, अब सुनने में आ रहा है कि उन्हीं बिपाशा ने अपने को स्टार को हिंदी सिखाने का ठेका ले लिया है। बताते हैं कि बिपाशा की आने वाली फिल्म दम मारो दम के सेट पर बिपाशा अपने साउथ के को स्टार राणा को हिंदी बोलना सिखा रही हैं। सुना तो ये भी है कि बिपाशा राणा को अपने टिप्स के लिए चार्ज भी करेंगी। He is really nice, and now every time he asks me about a Hindi word, I am going to charge him a fee. Well, हम तो यही कहेंगे बिपाशा, किसी को हिंदी सिखाने से पहले खुद उस एरिया में महारत हासिल कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बेचारे राणा हिंदी में कुछ कहें तो लोग आपको ढूंढते नजर आएं। Now we show you Aamir Khan and Kiran Rao's hot and sexy photo shoot. Enjoy.